प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, गोल्ड बेचो, म्यूचुअल फंड बेचो, टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हो 3 सेक्शन, सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC एंड सेक्शन 54F आपके लाखों हजारों के टैक्स बचा सकते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं आसान लैंग्वेज में। सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। कभी भी आप कोई भी कैपिटल एसेट को बेचते हो, जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर्स या म्यूचुअल फंड, तो आपको उस पर प्रॉफिट होता है। तो ये जो आपका प्रॉफिट होता है, फायदा, इसे ही हम कैपिटल गेन बोलते हैं। अगर आपने अपना कैपिटल एसेट या अपनी प्रॉपर्टी को 24 महीने से पहले बेचा, यानी कि 2 साल से पहले बेच दिया, तो आप पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको हम बोलते हैं STCG। और अगर आपने उसको 2 साल के बाद बेचा, यानी कि 24 महीने के बाद बेचा, तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको बोलते हैं LTCG, जिस पर पहले 20% टैक्स प्लस इंडेक्सेशन बेनिफिट होता था, लेकिन बजट के बाद सरकार ने इसे कर दिया 12.5% फ्लैट रेट। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है इस वीडियो की कि इस वीडियो में हम जानेंगे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उससे हम कैसे बचा सकते हैं। वो भी 3 ऐसे तरीके बताऊंगी जो लीगल भी हैं और जिनको बोल सकते हैं हम एक तरीके से टैक्स सेविंग हैक्स। उनको यूज़ करके आप टैक्स को इवेज नहीं करोगे, बल्कि टैक्स को सेव करोगे। ये तरीके पूरी तरीके से लीगल हैं। तो पहला तरीका है सेक्शन 54। ये सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है, ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची तो उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, तो उस पैसे को आपको यूज़ करना है कोई भी नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने में। इन्वेस्ट कहाँ करना है? वो पैसा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा जो प्रॉपर्टी आपने बेची है उससे। बजट 2019 के बाद अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी हैं तो भी आप इन्वेस्ट करके एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपका कैपिटल गेन है, यहाँ पर मैं कैपिटल गेन की बात कर रही हूँ, मतलब ये नहीं बोल रही कि पहले की जो आपने प्रॉपर्टी बेची है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं, बल्कि उसका जो प्रॉफिट है, जो आपको बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है, जो कैपिटल गेन हुआ है, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये बेनिफिट एक एसएससी को सिर्फ अपनी लाइफ में एक बार मिलेगा, 1 टाइम टू 1 एसएससी। अब इसकी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन देख लेते हैं। प्रॉपर्टी बेचने के 1 साल पहले या 2 साल बाद, 1 साल पहले या 2 साल बाद में दूसरी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हो तो ये टाइमलाइन बढ़ाकर 3 साल कर दिए। 3 साल में आपको अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना होगा। और अगर आप पूरा कैपिटल गेन इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे ना न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, उसका आपको प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन याद रखिए 3 साल का लॉक इन पीरियड है। आप उस नई प्रॉपर्टी को 3 साल से पहले बेच नहीं सकते, और अगर आपने बेच दी तो आपने जो एग्जेम्पशन ली थी वो रिवर्स की जाएगी और आपका कैपिटल गेन पे टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 54 EC। अब मान लो आपने प्रॉपर्टी बेचने के बाद आपको दोबारा प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, ठीक है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है सेक्शन 54 EC। इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी बेचकर आपको जो भी अमाउंट मिला उसे आप इन्वेस्ट कर दो इस सेक्शन के बॉन्ड्स में। और बॉन्ड्स कौन कौन से होंगे? NHAI के बॉन्ड्स या REC के बॉन्ड्स। और इसकी कंडीशन क्या होगी वो देख लो। अब है कि आपको सेल के 6 महीने, जब आपने प्रॉपर्टी को बेचा उसके 6 मंथ्स, अगले 6 महीने में इन बॉन्ड्स में अपना पैसा लगाना पड़ेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगा सकते हो? मैक्सिमम अमाउंट 50 लाख, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हो। और ये अमाउंट आपका लॉक इन हो जाएगा। यहाँ लॉक इन ज़्यादा है 5 साल, और यहाँ आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन बॉन्ड से अराउंड 5.75%, और ये इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी के बाद रियल एस्टेट में पैसा नहीं डालना चाहते तो ये एक सिंपल तरीका हो सकता है जिससे आप अपना कैपिटल गेन भी सेव कर लो और पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लो। अब लास्ट और तीसरा लीगल तरीका है सेक्शन 54F। मान लो आप गोल्ड, शेयर्स या म्यूचुअल फंड, आपने ये 3 बेचे हैं, गोल्ड, शेयर्स और म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं बेची है, गोल्ड को बेचा है या शेयर्स को या म्यूचुअल फंड, और आपको हुआ है प्रॉफिट, तो आप सेक्शन 54 को यूज नहीं कर पाओगे।
सेक्शन 54 EC को यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों में तो आपको ने कोई प्रॉपर्टी को बेचा होना चाहिए, तो आप यूज़ करोगे सेक्शन 54F को। इसमें क्या होगा, जो आपका गेन होगा उसका पैसा आपको लगाना है किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने में, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ कैपिटल गेन ही नहीं, आपको पूरी सेल वैल्यू को इन्वेस्ट करना होगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ जो कैपिटल गेन है प्रॉफिट को उसको ही आपने इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, आपको पूरा जो भी सेल अमाउंट है उसको री इन्वेस्ट करना होगा किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर। एग्जाम्पल देख लो, आपने गोल्ड 20 लाख में बेचा, जो आपने 10 लाख में खरीदा था, तो आपका कैपिटल गेन हो गया 10 लाख, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना होगा ये वाला अमाउंट, आपका सेल अमाउंट। इस 20 लाख की आपको नई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, तभी आपको 10 लाख पर पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आप 10 लाख ही इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रोपोर्शनेटली 5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, आपका 50% जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट होगा। एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, इन्वेस्टमेंट डेट जो होगी वो सेम होगी जो सेक्शन 54 की थी, यानी कि आप 1 साल पहले या 2 साल बाद बेचने के, म्यूचुअल फंड शेयर्स या गोल्ड बेचने के 2 साल बाद प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, और कंस्ट्रक्शन के केस में वही 3 साल में आपको कंप्लीट कराना होगा। यहाँ पर भी याद रखिए, लॉक इन वही 3 साल का होगा, नई प्रॉपर्टी को आप 3 साल से पहले नहीं बेच पाओगे, नहीं तो आपका एग्जेम्पशन रिवर्स हो जाएगा। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या सेक्शन 54 और 54 EC दोनों को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। प्रॉपर्टी बेचकर थोड़ा अमाउंट आप बॉन्ड में डाल सकते हो, और जो थोड़ा प्रोपोर्शनेटली अमाउंट से आप नई प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। तो इसमें आपको फिर दोनों सेक्शन का फ़ायदा होगा, 54 का भी और 54 EC का भी। क्या 54 और 54F दोनों यूज़ कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो, पर आपकी जो कंडीशन है अगर वो फुलफिल हो रही है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर्टी अगर बेच रहे हो तो सेक्शन 54 और 54 EC देखो, गोल्ड या शेयर बेच रहे हो तो सेक्शन 54F देखो। टाइम लिमिट कंडीशन को इग्नोर मत करना। दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाने के ये 3 तरीके आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक दबाओ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में और टैक्स सेविंग वीडियोस मिस ना हो।